हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो नेवी की तरफ से एक अच्छी सी वैकेंसी आई है जो कि रेगुलर बेसिस पे आती रहती है हर साल। तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आया, नोटिफिकेशन आया, आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छी बात इसकी है कि इसका कोई फॉर्म फीस नहीं, यानी कि ₹0 लगने वाला है। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हो। आपके लिए अगर हो सकता है तो आप सभी लोग फॉर्म भर दो। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बात करते हैं। सभी लोग, इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी है। वैकेंसी आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो 15 आपकी वैकेंसी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोग आपके क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, मेन और वुमेन दोनों लोग एलिजिबल है, लेकिन अनमैरिड यानी बिना शादीशुदा लोग ही एलिजिबल है। यहाँ पे मेंशन आपका जो फॉर्म है ये 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 10 जनवरी तक भरा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका ओपन हो जाएगा लिंक। मैं आपसे जब लिंक ओपन हो जाएगा कोशिश करूंगा एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूं, बट आप तैयार रहेंगे। 29 दिसंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा, एक भी रुपए नहीं लगने वाले फॉर्म के। ओके, अच्छा, अब इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देख लेंगे फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो फॉर्म के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया वो दिया गया 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 तक, यानी कि जिसका भी जन्मदिन 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। यानी अच्छी एज लिमिट है, इसको कम नहीं बोल सकते, ज्यादा ही बोलेंगे डिफेंस के हिसाब से। ओके, तो 2000 से लेके 2006 तक आपकी एज लिमिट है, 2 जुलाई 1 जनवरी तक। ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ ग्रेजुएशन प्लस ही मांगा है। ठीक है, 12th बेसिस पे ये वैकेंसी नहीं है। अब ग्रेजुएशन बेस पे कौन कौन सा ग्रेजुएशन के अंदर देखा जाएगा, तो सबसे पहला चीज आपका 10वीं और 12वीं में इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आपका 60% होना ही होना चाहिए। और साथ ही साथ ओवरऑल जो कट ऑफ परसेंटेज है 12th और 10th का, वो भी 60% होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10वीं पास हो, आपकी अंग्रेजी में 60% होना चाहिए और 10वीं का परसेंटेज भी 60 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 12th की बात करेंगे, 12th में भी इंग्लिश में 60 से ज्यादा होना चाहिए और ओवरऑल 12th का परसेंटेज भी 60 से ज्यादा होना चाहिए। ये उन्हीं के लिए, चाहे किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, किसी से भी हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिससे भी हो। तो ये आपका 10th और 12th का हो गया एलिजिबिलिटी, मतलब इतना परसेंटेज होना चाहिए। दूसरी चीज बात करेंगे तो आप सभी का एमएससी बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, कंप्यूटर साइंस से बोलेंगे, या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, इन सबसे, किसी नेटवर्क मार्केटिंग, इन सबसे आपके पास है, तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये एमटेक का स्पेशलाइज्ड है। बाकी एमएससी बीटेक आप किसी से, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। ओके, साथ ही साथ एमएससीए की बात करेंगे और बीसीए बीएससी वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको बोला है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन है। चाहे तो आप कोई मास्टर डिग्री की हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन की हो, जिसके अंदर एमएससी बीटेक एमटेक को ये कंसिडर किया। ठीक है, ये ओवरऑल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 60% 10th-12th में इंग्लिश में और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपका ये होना चाहिए। चलिए, अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि सर हम क्या है ना, अभी अपीयरिंग में, मतलब फाइनल ईयर अपीयर में है, अभी हम भर सकते कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं आप और आप 4th ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 4th ईयर में ही हो आप, तो बिल्कुल 5th सेमेस्टर तक का जो आपका मार्कशीट है उसी को माना जाएगा ऑफिशियल, मतलब फाइनल। तो 5th सेमेस्टर तक का आपका जितना परसेंटेज है, आप उसके बिहाफ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को। ओके, और फिर उस हिसाब से आपको एडमिट कार्ड आएगा। ओके, यानी कि अपीयरिंग, चाहे मास्टर डिग्री की बात करें या ग्रेजुएशन, अपीयरिंग मतलब फाइनल ईयर की बात करो। ठीक है, जो फाइनल, जो अभी चल रहा है आपका, ठीक, जो पर्सिंग आपका चल रहा है अभी, उसमें फाइनल ईयर का जो फाइनल जो बच्चे अपीयर है, फाइनल साल में है, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर अपीयरिंग भी हम लोग बोल सकते हैं इसको लेके। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग, जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। देखो, सिंपल सा चीज, आप सभी लोग फॉर्म भरोगे, ठीक है, फॉर्म भरोगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड जो है ना, वो थोड़ा सा परसेंटेज के बिहाफ पे आएगा। आपने फॉर्म भर दिया, अब वो परसेंटेज शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कितने परसेंटेज पे मुझे बुलाना है ग्रेजुएशन पे, इतने 10th-12th का, तो उस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। फॉर्म का फीस तो लगेगा नहीं, तो आराम से आप फॉर्म भर, तो देख लेना कि क्या पता आपको कॉल आ जाता है कि नहीं आता। ठीक है, तो जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन करके वो निकालेंगे, किस में बीटेक में कितना नॉर्मलाइजेशन जाता है, एमटेक में कितना जाता है, तो ओवरऑल एक नॉर्मलाइजेशन मार्क सेट करेंगे सभी का एक बना के। ओके, उसको आपका कट ऑफ का पार होना चाहिए। ठीक है, ये आपके डिग्री की बात करो, ठीक है, जिसके लिए, जिस पे आप अप्लाई करोगे। आगे बात करेंगे हम सभी लोग, ये सबके बीटेक सबके लिए हो गया। आगे बात करेंगे मेरिट लिस्ट आपका एसएसबी के लिए आपका बनाया जाएगा। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर सीधे सीधे आते हैं। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना बाबू,
आपको कोई रिटन एग्जाम यहाँ नहीं देना। ये जो 15 वैकेंसी निकली है इसमें आप लोग फॉर्म भरोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 29 दिसंबर से भरा जाएगा 1 जनवरी तक, ठीक है। 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक। फॉर्म का डेट एक बार देख लेते हैं वापस से। आपका जो फॉर्म डेट है 29 दिसंबर 10 जनवरी मैं कहा 2-3 दिन देगा क्या सर? ओके ठीक, 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक आप सभी लोग फॉर्म भर दोगे। उसके बाद आपका कॉल लेटर आएगा एसएसबी के लिए, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधे आपका इंटरव्यू होगा, जो कि एसएसबी होता है 5 डेज का पूरा इंटरव्यू उनका होता है, पूरा कंप्लीट सेटअप होता है, ठीक है। जिसके अंदर आपका स्क्रीनिंग हो जाता है, आपका जीटी वर्क हो जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है आपका। इसके बाद आप बात कर लोगे कि बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, पीपीडीटी वगैरह से सब स्क्रीनिंग में आ जाते हैं, आपका कॉन्फ्रेंस हो जाता है, ठीक है। आपका WAT वैट होता है, ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन वाला हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक कवर करते हैं 5 दिन के अंदर। बेसिकली एक प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, जैसे होता है आप लोगों को पता ही होगा NDA CDS FCAT वाले बच्चे ज्यादातर करते हैं, वही आपके पास ये है, ठीक है। तो आपको SSB देना होगा सीधे सीधे, रिटन एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं होगा। SSB के बिहाफ पे आपका कट ऑफ तैयार होगा, फिर आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, मैंने आपको बता दिया किस किस स्ट्रीम को कंसिडर कर रही है आप सभी लोग, ठीक है। ज्यादातर कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग आप सभी लोगों के लिए ना, तो आप सभी लोग ग्रेजुएट हो, 10-12 में 60% से ज्यादा आप सभी लोग अप्लाई कर दो, पैसे नहीं लग रहे। अगर आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा एसएसबी में, आप एसएसबी को फिल करो, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो सभी लोग फॉर्म भरने की कोशिश करना, ठीक है, जितने बच्चे अप्लीकेबल है इसके लिए। चलिए, तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो जरूर बताएंगे। ये अभी 15 वैकेंसी, ये वैकेंसी जो है आपकी टेंटेटिव है, ये बढ़ सकती है घट भी सकती है, ओके। घटने का तो चांस नहीं, बढ़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है, these vacancies are tentative and may be changed regarding availability of ट्रेनिंग स्लॉट्स, ठीक है। ट्रेनिंग के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। इन्फॉर्मेशन सही लगा तो जरूर आप सब लोग कमेंट करेंगे। और भी बहुत सारी वैकेंसी है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के थ्रू जल्दी से जल्दी। मिलते हैं, थैंक यू आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।